नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। एक छोटे से अंतराल के बाद आपको कुंभ अपडेट दे रहा हूं। आज 19 तारीख का। अभी तक अपडेट लगातार देता रहा, लेकिन पिछले 4 दिनों से आपको कुंभ अपडेट या कोई दूसरा वीडियो भी मैं चैनल पर नहीं कर पा रहा था। उसकी वजह आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा। मेरी आवाज थोड़ी सी खराब हो गई थी, इस कारण वीडियो पर नहीं आ पा रहा था। जब वीकेंड शुरू हुआ था पिछला, यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे, उसके एक दिन पहले मैंने जो अंतिम अपडेट आपको कुंभ से दिया, उसमें मैंने यही बताया था कि वीकेंड पर अब जो है वो दबाव रहेगा, और वैसा ही हुआ। फ्राइडे के दोपहर के बाद से प्रयागराज शहर और महाकुंभ क्षेत्र में जो संख्या थी वो ज्यादा बढ़ी। सैटरडे भी यही रहा, संडे भी यही रहा, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अब अगला वीकेंड यानी वो शुरू हो जाने वाला है 20-21 को। तो ये मान के चलिए कि 20-21-22 एक बार फिर जो प्रयागराज शहर है, वहां महाकुंभ, उन दोनों जगह संख्या का दबाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एक चीज और, अब आप ये कह सकते हैं कि जितने भी प्रमुख स्नान थे वो सारे बीत चुके हैं, कोई प्रमुख स्नान नहीं बचा हुआ है। लेकिन आज मैं आपको ये अपडेट देते हुए कह सकता हूं कि यकीन मानिए, 26 तारीख महाशिवरात्रि जब समाप्त हो जाएगी, आकर चली जाएगी, ये महाकुंभ और इसमें आने वाले सनातनियों की संख्या का दबाव अभी कुछ दिन कम नहीं रहने वाला है। क्योंकि त्रिवेणी हमेशा के लिए पवित्र स्थान है, संगम हमेशा पवित्र स्थान है। इसलिए जो सनातनियों का एक जन दबाव इस महाकुंभ, वैश्विक जो सनातन का महापर्व है, इसमें दिखाई दे रहा है, इसकी सतत यात्रा मेरे अनुसार जारी रहनी है अभी। इसलिए चौंकिए बिल्कुल नहीं। अगर 26 तारीख यानी शिवरात्रि के बीतने के बाद भी दबाव इसी तरह से बना रहा, थोड़ा कम होगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप सोचिए, मैंने वो प्रयागराज भी देखा है जहां माघ महीना पूरा होते होते मेला क्षेत्र और प्रयागराज बिल्कुल सामान्य हो जाता था। लेकिन संभवतः बहुत सारे प्रयागराज वासियों के लिए भी ये नई बात है कि माघ बीत गया, लेकिन जनता का, सनातनी श्रद्धालुओं का वो जो जन दबाव है वो मिटने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने पिछले अपडेट में आपको ये भी बताया था कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बच्चों के लिए जो सहयोग की भावना है वो है। अपडेट जहां तक मैं दूं तो 4 पहिया वाहनों का ही दबाव अभी भी है। वीकेंड्स में भी दबाव उन्हीं का बढ़ेगा। सार्वजनिक यातायात के साधन, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बसेस हो, वो पहले की तरह चल रही हैं। हाँ, एक परिवर्तन हुआ है, संगम क्षेत्र के सबसे नजदीक यानी प्रयागराज जंक्शन, ये जो रेलवे स्टेशन, जिसको आप प्रयागराज का मुख्य रेलवे स्टेशन भी बोल सकते हैं, जो सिविल लाइन साइड और दूसरी साइड खुलती है, वो 26 तारीख के लिए तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहां से सेवाएं नहीं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा बाकी जितने स्टेशन हैं वो सारे स्टेशन ऑपरेट हो रहे हैं। वहां से स्पेशल ट्रेनें और रूटीन ट्रेनें, ये दोनों ऑपरेट हो रही हैं। जहां तक रही पार्किंग से और मेला क्षेत्र पहुंचने की बात, वो शटल जो सर्विसेज हैं बसेस की, उसमें आधार कार्ड देखा जा रहा है। हालांकि कुछ प्रयागराज वासियों की ये शिकायत है कि उनको लोकल होने के नाते बसेस की वो सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए शटल की वो बस सर्विसेज वो बिल्कुल रूटीन में है। उसी के साथ अब ऑटो वाले हों, चाहे ई रिक्शा वाले हों, और यहाँ तक कि जो बाइक पर शुल्क के साथ लोगों को सहायता दे रहे लोग हैं, हालांकि उनको सहायता देने के मोड में मत कहिए, उन्होंने बड़े अनाप शनाप कमाइयां भी की हैं, लेकिन अब वह भी जन दबाव के कारण सामान्य हो रहे हैं। प्रयागराज शहर में रूटीन ट्रैफिक आपको 2-3 चौराहे पर देखने को मिलेगा। आपको वालसन चौराहे पर थोड़ी से जाम की स्थिति देखने को मिलेगी, खासकर तौर पर जो परीक्षा के समय है उस समय। अदरवाइज जैसा मैंने पहले ही बताया, जब भारी जन दबाव वो प्रयागराज में चल रहा था, तब भी जो सेंटर शहर का है, चाहे सिविल लाइन एरिया हो, चाहे वो कटरा का एरिया हो, चाहे वो पुराना कटरा हो, ये सारे एरियाज जो है, हाथी पार्क हो, यहाँ तक कि जो एजी ऑफिसेज और ये सारे ऑफिसेज के इलाके हैं, वो बिल्कुल सामान्य थे। तब भी सामान्य थे, अब भी सामान्य है। बहुत सारे लोगों की जो है जानकारी चाहते थे कि क्या वहां पर नागा जो साधु हैं, सन्यासी हैं, संत हैं, वो हमें मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे साहब, सारे के सारे नहीं गए हैं। हालांकि उनमें से एक बड़ी संख्या वो बनारस चली गई है, और एक बड़ी संख्या दूसरी वो अयोध्या चली आई है। लेकिन
मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं, वीकेंड्स का आप ध्यान रखिए। 26 से पहले एक वीकेंड आपको पड़ने वाला है। इस वीकेंड और 26 के बाद भी मैं कहीं से लोगों के आने का सिलसिला रुकता हुआ नहीं देख रहा हूं। ये है अपडेट। मेरी खराब आवाज के लिए आपसे एक बार फिर हाथ जोड़ के क्षमा। वीडियो आज से और विषयों पर भी बनाने का प्रयास रहेगा। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।